हाय एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का 7 मिनट ट्रिक्स जो कि हिस्सा है अनअकैडमी का। आप सभी को जैसा पता है कि 7 मिनट ट्रिक्स पे डेली सुबह और शाम में हम लोग 7 मिनट की ट्रिक करते हैं। ओके, अब चूंकि मैं बैठी हूँ तो ऑब्वियसली विल बी डूइंग जीके ट्रिक्स। ठीक है, अभी अपन लोग जीके ट्रिक देखने वाले हैं और इस जीके में हम लोग देखने के वाले हैं बेसिकली आज के सेशन में हम लोग कौन सी ट्रिक करने वाले हैं। देखो, आपको पता है जो भारतीय संविधान होता है, ये संविधान बहुत सारे देश के जो है अलग अलग संविधान से ली गई चीजों से और फिर बनाया गया था, मतलब परफेक्शन दिया गया था। जो सबसे अच्छा फिट करता हो वो अपने संविधान में दिया गया था। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट ऐसी कंट्रीज थे जिनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को उठाया गया है उनके बारे में अपन लोग देखने वाले हैं, क्योंकि आपको भी पता है यार, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे फंडामेंटल राइट है ये कहाँ से लिया गया है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है। तो छोटी छोटी चीजें होती है, 1-2 मार्क्स के आते हैं और जहां हम लोग क्या करते हैं, जहां पे हम लोग हमेशा 1-2 मार्क्स अपने गंवा बैठते हैं, तो वो नहीं करना है। अब हम लोग को कैसे याद रखना है कहाँ कहाँ से लिया गया है। सबसे पहले तो हम लोग 9 देश याद कर लेंगे, बाकी मैंने 3-4 कंट्रीज को ऑलरेडी आपको दे रखा है कैसे ट्रिक से आपको याद करना है। ठीक है, ऐसे धीमे धीमे और भी ट्रिक्स आएंगे, आपको पूरा याद करा दिया जाएगा कि आप लोगों को पर्टिकुलर याद क्या करना है। फिलहाल की ट्रिक में हम लोग क्या करने वाले हैं, उन देशों को याद करने वाले हैं जहां से संविधान के जो है सोर्सेस को लिए गए। ओके, चलो अब बढ़ा जाए हम लोग आज के सेशन की तरफ और देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रिक क्या है। ट्रिक को ध्यान से देखना। बिरजू ने रस्सी से कोने की सफाई करके 80 जापानी आम खाए। ठीक है, ट्रिक क्या है, बिरजू ने रस्सी से कोने की सफाई करके 80 जापानी आम खाए। ओके, ये हमारी ट्रिक है। पहले देख लो देश और उनके द्वारा लिए गए कौन कौन सी जो है सोर्सेस थे, कौन से देश का क्या सोर्स रहा है। ठीक है, सबसे पहले यूएस को देखो। यूएस से प्रियम्बल जो बहुत बार पूछता है आपसे, फंडामेंटल राइट, फिर जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्वासी फेडरल हम लोग कहते हैं ना, ये भी आप लोग कह सकते हो। इलेक्टोरल कॉलेज, एक और बहुत जरूरी चीज होती है इम्पीचमेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट यहाँ पे नहीं एडेड है, सॉरी, इम्पीचमेंट भी होगा आपके प्रेसिडेंट का, ये भी ध्यान रखे रहिएगा। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम यूएस से लेते हैं। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला हमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन दिख रहा है, यहाँ से भी काफी कुछ लिया गया है। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हम लोग में क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म होता है। ठीक है, डेमोक्रेसी है हमारी, हमारे वहाँ पे जो रियल हेड होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नॉमिनल होते हैं हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है ना, बोला जाता है ब्रिटिश इसका जनक ही है। ठीक है, ब्रिटिश से इसको लिया गया। दूसरा जो सिंगल सिटीजनशिप होता है, यानी कि स्टेट और सेंटर पे अलग अलग सिटीजनशिप आपको नहीं लेनी होती है, सिंगल लेनी होती है। ओके, फिर रूल ऑफ लॉ जो होता है, रिट्स, रिट्स आपको पता है। फिर इंस्टीट्यूशन जो स्पीकर और इनका रूल होता है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये जितनी भी चीजें हैं सबका सब कुछ हमने कहाँ से लिया, ब्रिटिश से लिया है। अगला देखो क्या हमें दिख रहा है, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा। इसके लिए तो हमने आपको पहले भी ट्रिक बता रखी है, फिलहाल में बस एक बार रिवीजन के तौर पर देख लेना कि क्या करना है। क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक फेडरल सिस्टम और स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरल में बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग का क्वासी फेडरल होता है। फेडरल क्या होता है कि सेंटर और स्टेट पे अलग अलग होता है, पावर्स बटी हुई होती हैं। ठीक है, और अलग अलग सिटीजनशिप होती है, लेकिन हमारे वहां पर पावर्स तो बटी हुई है, लेकिन अगर कोई भी केस होता है जिसमें कोइंसाइड करता है तो सेंटर को हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना। तो जरा ध्यान रख के रहना। साथ ही साथ में सिंगल सिटीजनशिप होती है, ये नहीं तो है हमारा जो है ना, ये क्वासी फेडरल होता है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कुछ पर्टिकुलर ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, कुछ पर्टिकुलर ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का होता है अपना लॉ। फिर रेसिडुअल पावर जो कि रिटेन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि इवेंचुअली कुछ भी होता है तो जो रेसिडुअल पावर होता है, जो मेन होता है, वो किधर जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। ठीक है, अगला देख लो क्या देख रहा है, आयरिश, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जाता है ना, डीपीएसपी। फिर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये यहां से लिया गया है। फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन से रिपब्लिक और आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन प्रियम्बल। इसको बस ध्यान रखे रहना, कभी कभी पूछा जाता है। डीपीएसपी बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें ये दिख रहा है। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स। ठीक है, तो जो फ्रीडम होता है ना वाणिज्यिक व्यापार का, ये जो होता है यहाँ पे, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। साथ ही साथ में जो कंकरेंट लिस्ट होती है, ठीक है, ये भी समवर्ती सूची, ये भी कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसएसआर, रशिया, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, तीनों अलग अलग है, ध्यान में रखे रखिएगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट कहाँ से, यूएस से, डीपीएसपी आयरलैंड, फंडामेंटल ड्यूटी सोवियत से। ठीक है, फिर देखो साथ ही साथ में कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड प्लानिंग कमीशन, जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट, हालांकि हमारे वहां का जो प्लानिंग कमीशन था या जो नीति आयोग है, ये हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट करके जो इनका इनसा थोड़ा सा जो कह सकते हो ना आप लोग, आइडिया लिया गया था कैसे हम लोग को करना होगा। ठीक है, तो ये चीज होगी। अगला देख लो आप लोग जरा,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, यहाँ से अमेंडमेंट का प्रोसीजर और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, यहाँ से इमरजेंसी पावर जो कि केंद्र द्वारा जो है जो लिया जा सकता है, साथ ही साथ में फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, ओके, ये चीज़ें हो गई। रशिया से फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। और इसके अलावा जो अभी हम लोगों ने सोवियत संघ पढ़ा और आपका जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस था। जापान से ध्यान रखिएगा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ली गई हैं, ये आप लोग एक एक बार बस इसको देख के रिवाइज कर सकते हो। अब जरा हम लोग ट्रिक देखते हैं, ट्रिक में हमें जो है कैसे याद करना होगा इन सभी को, ठीक है। देखो, इन सारी चीज़ों को एक साथ में ट्रिक में याद करने का मैंने आपको तरीका नहीं बताया। पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन से देश से किस चीज़ को लिया गया है। अब उन देश का नाम हमें याद करना है जो हमारे संविधान को फ्रेम करने के लिए जिनसे हमने मदद ली है, उस देश को हम इस ट्रिक में देख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? बिरजू ने रस्सी से कोने की सफाई करके 80 जापानी आम खाए, ठीक है। बिरजू ने रस्सी से कोने की सफाई करके 80 जापानी आम खाए। कैसे याद रखोगे? बी से आपको क्या रहेगा याद? ब्रिटेन, IR आयरलैंड, और GU है इसमें याद रखिएगा, ये जर्मनी बता रहा है। रस्सी से हमें याद रहना है रशिया, कोने से कनाडा, सफाई से साउथ अफ्रीका, ठीक है, 80 ऑस्ट्रेलिया, जापानी जापान, आम अमेरिका, ठीक है। इन बातों को आप लोगों को अपने दिमाग में रखना होगा जो शायद एग्जाम में आपसे बना के पूछे जा सकते हैं। ओके, रिमेंबर, आज हमने कंट्री का नाम देखा है। अब इस तरीके से हम लोग धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते किस कंट्री से कौन कौन सी सोर्सेज लिए गए हैं इसको भी ट्रिक में याद करते चलेंगे, ठीक है। पहले जरूरी था कंट्री का नाम याद रखना। ओके, ध्यान दीजिएगा, बिरजू रस्सी से कोने की सफाई करके 80 जापानी आम खाया। ओके, अब अपने दिमाग में कर लो ऐसा कुछ हुआ था। ओके, खैर, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक ना किया हो तो। साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आप लोगों को जो है जितनी भी क्लासेस हो रही है उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और अगर आप जुड़ना चाहते हो मेरे साथ अनअकैडमी पे तो आपको ये कोड लगाना होता है AVP10, ठीक है। इसको लगाओगे तो 10% ऑफ मिलेगा। इसके साथ ही साथ में जितनी भी कोर्सेज हैं उस पर ना आपको 10% ऑफ के साथ जो भी क्लास चल रही है सारी क्लासेस भी मिलती हैं। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहो, मस्ती करो, मौज करते रहो। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय।